नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको ज्वार भाटा के बारे में बताने जा रही हूँ। हम यहाँ देख रहे हैं सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि सागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना दोनों सम्मिलित रूप से ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा से उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सागर का जल आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको तो हम ज्वार कहेंगे और उस समय जो जल का तल है उसको हम उच्च ज्वार कहते हैं। सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा तथा उससे निर्मित जल को निम्न ज्वार कहते हैं। तो ये जो क्रिया है वो ज्वार के बिल्कुल विपरीत है। ज्वार में जल आगे की तरफ बढ़ता है और भाटा में जल पीछे की तरफ लौटता है। पृथ्वी के महासागरीय जल के ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होती है। पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह केंद्र की अपेक्षा 6,400 किलोमीटर नज़दीक है। चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से 3,84,800 किलोमीटर दूर है। ये दोनों के केंद्र के बीच की दूरी को बता रहा है तथा पृथ्वी की सतह चंद्रमा की सतह से 3,77,600 किलोमीटर दूर है। ये दोनों के सतह की दूरी है। चंद्रमा के सामने पृथ्वी की सतह वाले भाग के पीछे स्थित भाग चंद्रमा की सतह से 3,90,400 किलोमीटर दूर स्थित होगा। अतः चंद्रमा के सामने स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है और उसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है तथा इस स्थान के ठीक पीछे भी निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भाग चंद्रमा के सामने होगा वो सर्वाधिक आकर्षित होगा और वहाँ पर उच्च ज्वार का निर्माण होगा। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है तथा उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। उच्च ज्वार की स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है तथा निम्न ज्वार की स्थिति प्रत्येक महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तब तो उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है और जब वो समकोणिक स्थिति में होते हैं तो निम्न ज्वार अनुभव किया जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ज्वार का समय। प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देर से आता है। इसका प्रमुख कारण चंद्रमा का भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होता है। ज्वार केंद्र जब अपना एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया रहता है, क्योंकि वह भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए वो जो ज्वार केंद्र है वो कुछ आगे चला जाता है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र को चंद्रमा के नीचे पहुँचने के लिए लगभग 52 मिनट की और यात्रा करनी पड़ती है। इस तरह ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट खर्च करने पड़ते हैं, परंतु इसी समय ज्वार केंद्र के विपरीत स्थित भाग में ज्वार 26 मिनट देरी से अर्थात 12 घंटे 26 मिनट से आएगा। तो ये जो 26 मिनट का एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है उसका कारण है कि वो ज्वार केंद्र आगे की तरफ खिसक जाता है और उसी ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 52 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट तथा 17.5 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। इस तरह प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे
26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के बाद 6 घंटा 13 मिनट के बाद में भाटा आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ज्वार किस किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए ज्वार के प्रकार, पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार, दूसरा लघु ज्वार, तीसरा अयनवर्तीय तथा भूमध्य रेखीय ज्वार, नंबर 4 है अपभू तथा उपभू ज्वार, नंबर 5 है दैनिक ज्वार, नंबर 6 अर्धदैनिक ज्वार और नंबर 7 है मिश्रित ज्वार। अब यहाँ हम बात करेंगे पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार। तो पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार जब होंगे जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं, उस समय इस स्थिति को युति वियुति या सिजिगी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रम से, अर्थात मतलब पहले सूर्य फिर चंद्रमा और फिर पृथ्वी क्रम से एक सीध में होते हैं, तो अर्थात इसका मतलब हो गया सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक साइड में होते हैं, तो उसे युति या सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच यानी पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उसे वियुति कहते हैं, और जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तो उसे समकोणिक स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति अमावस्या, उसको हम न्यू मून कह सकते हैं, तथा वियुति की स्थिति पूर्णमासी यानी फुल मून को होती है। युति वियुति की स्थितियों सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति के कारण चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिस कारण उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। इस ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इस तरह के दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार, एक बार अमावस्या को और एक बार पूर्णमासी को आते हैं। दीर्घ ज्वार के समय भाटा की निचाई सर्वाधिक होती है। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड में पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार को डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, जिसमें एक बार फुल मून की स्थिति को दिखाया गया है और दूसरी बार न्यू मून की स्थिति को दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं लघु ज्वार। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं, अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है। इसे लघु ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। इसका कारण होता है कि सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी तरफ जल को आकर्षित करते हैं, जिस कारण ये ज्वार 20% नीचा होता है और लघु ज्वार कहलाता है। अब यहाँ इस स्लाइड में देखिए लघु ज्वार की स्थिति को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं अयनवर्तीय तथा भूमध्य रेखीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थितियां होती है। यदि सूर्य की ये स्थितियां एक वर्ष में पूर्ण होती है तो चंद्रमा इसे 27.5 दिन के संयुति मास में पूरा कर लेता है। तो जो चंद्रमास होता है उसको हम कहते हैं संयुति मास, जो कि 27.5 दिन का होता है। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर अधिकतम झुकाव होता है तो चंद्रमा की किरणें ज्वार केंद्र, वहाँ ज्वार केंद्र होगा कर्क रेखा के पास, लंबवत पड़ती है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है तथा वह कर्क रेखा के सहारे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होता है। कर्क रेखा के ज्वार केंद्र के विपरीत मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार आता है। इस प्रकार कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के समीप आने वाले क्रमिक ज्वार तथा भाटा असमान ऊंचाई वाले होते हैं। इस तरह के ज्वार भाटे से क्रमशः अधिक ऊंचे तथा नीचे होते हैं, परंतु दूसरे दिन के ज्वार में अंतर नहीं होता। इस तरह की ज्वार की घटना को दैनिक असमानता कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, जब चंद्रमा अधिकतम झुकाव कहाँ, उत्तरायण की स्थिति में कर्क रेखा के पास और दक्षिणायन की स्थिति में मकर रेखा के पास होता है। इन स्थितियों में कर्क तथा मकर रेखा के पास आने वाले ज्वार को अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। प्रत्येक महीने में चंद्रमा भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण दैनिक असमानता लुप्त हो जाती है, क्योंकि 2 उच्च ज्वारों की ऊंचाई तथा 2 निम्न ज्वारों की ऊंचाई
समान होती है, इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट है अपभू तथा उपभू ज्वार। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 15 से 20% तक बड़ा होता है। इसे उपभू या भूमि नीच ज्वार कहते हैं। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपभू स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% छोटा होता है। इसे अपभू या भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। यहाँ देखिए अपभू तथा उपभू ज्वार को स्लाइड में डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ एक स्थिति बताई गई है जनवरी 3 की और एक स्थिति बताई गई है 4 जुलाई की। अब हम बात कर रहे हैं दैनिक ज्वार व अर्ध दैनिक ज्वार की। किसी स्थान पर आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं तथा प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद में आता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मिश्रित ज्वार की। किसी स्थान में आने वाले असमान अर्ध दैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं, अर्थात दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटा की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है। एक समय में आने वाले ज्वार स्थानों की रेखाओं से मिलाकर सम ज्वार रेखा मानचित्र तैयार किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की परिकल्पना में प्रथम प्रयास आइजैक न्यूटन का है, जिन्होंने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। 1755 में लाप्लास ने गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विलियम वेल ने 1833 तथा जी.बी. एरी ने 1842 में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के विरोध में R.A. हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विलियम वेल ने 1833 में प्रगामी तरंग सिद्धांत तथा एरी ने 1842 में नहर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिकी विद्वान हैरिस ने प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त हो जाता है और जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं उनको हम किसी अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अंत में आप सभी का धन्यवाद।